इंडियन इंटेलिजेंस की टीम ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले मंगत सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब उसका परिवार बचाव में उतर आया है। परिवार के लोगों का कहना है कि मंगत को फंसाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बेटा गद्दार, बचाव में उतरा परिवार। हमें कुछ नहीं बताया अभी तक, खाली बस पेपर वगैरह में देख रहे, बस न्यूज वगैरह में बस। जासूस की बीवी लगा रही गुहार। बच्चे भी हमारे दर दर धक्के खा रहे हैं, बस कोई घर में भी नहीं अब हमें वो कर रहा। माँ पत्नी फूट फूट कर रोई। अक्टूबर को अलवर के गोविंदगढ़ से एक पाकिस्तानी जासूस मंगत सिंह पकड़ा गया। जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था, लेकिन उसके परिवार वालों का कुछ और ही कहना है। 2007 में मेरी शादी हुई, 17 साल मेरी शादी को हो गए, कभी हमारे साथ उसने बुरा व्यवहार नहीं किया। बस मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ, अगर वो ऐसा इंसान होते तो हम उसके साथ रहते क्यों? हम दोनों कमा के अपने बच्चों को पालते हैं, वो भी और मैं भी। न्यूज 18 राजस्थान की टीम जब मंगत के घर पहुंची तो उसकी पत्नी, मौसी और उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार में मातम पसरा था। पता चला कि मंगत करीब 3 महीने से मुल्तान नगर में किराए के मकान में रह रहा था। जो हेड कांस्टेबल सुरजन सिंह यादव का है। वो उद्योग नगर स्थित एक कंपनी में कर्मचारी था और कंपनी से आने के बाद टेम्पो भी चलाता था। उसकी मां का कहना है कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि मंगत ऐसा कुछ कर सकता है। 7 दिन हुए गए को, तो ले गए पकड़ के। सुबह जाता थी 8 बजे, शाम को 8 बजे आता थी। बच्चों के पास आके खाना पीना खा के सो जाते रहे, फिर बच्चे पकड़ लेते रहे फोन। 1 घंटा 2 घंटे बच्चे चला के बच्चे भी सो जाते रहे पकड़े पकड़े। वही मंगत की पत्नी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसका कहना है कि 2007 में उसकी शादी हुई, कभी कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। 3 बच्चे हैं, वो ऐसा इंसान नहीं है और अब लोग उसे जासूस की बीवी कहकर काम से निकाल रहे हैं। 8 दिन हो गए उसको गए को, हमने खाना पीना भी हमारा सब छूटा हुआ है, बच्चे भी हमारे दर दर धक्के खा रहे हैं। कोई घर में भी नहीं अब हमें वो कर रहा। काम भी हमारा छूट चुका है सारा। यहाँ पे खाना वाना बनाने जाते थे। घर पर हमारी टीम को मंगत की मौसी भी मिली, जिनका कहना है कि पाकिस्तानी लड़की ने उसे फंसाया। हालांकि वो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोली। बता दें कि मंगत सिंह पिछले 13 साल से किराए पर रह रहा था। 7वीं तक पढ़ा है, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने के बाद सीआईडी राजस्थान की इंटेलिजेंस ने 10 अक्टूबर को उसे पकड़ा, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करता था। एक पाकिस्तानी हैंडलर ने ईशा शर्मा के संपर्क में था। कथित तौर पर ईशा शर्मा ने मंगत सिंह को हनी ट्रैप में फंसाया था। फिलहाल लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। इंटेलिजेंस की टीम ने मंगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह था कि मंगत सिंह कितने दिन से यहाँ पर जो है इंटेलिजेंस कितने दिन से ये यहाँ की जो जानकारी है किसी महिला के संपर्क में, पाकिस्तानी महिला के संपर्क में आकर किस तरह से जानकारियां साझा कर रहा था। इसको लेकर पूरी तरह से इंटेलिजेंस की जो टीम है वो पूरी तरह जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। नितिन शर्मा, न्यूज 18 अलवर। और अब खबर सिरोही से है, जहां कुछ दिन पूर्व भीनमाल की रहने वाली एक कालबेलिया समाज की युवती की
अनादरा गांव के खेत में काम करने के दौरान संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। मामले में बड़ा अपडेट आया है। युवती की मौत पर परिजनों ने आपत्ति जताई है। परिजनों ने युवती की मौत में उसके मंगेतर का हाथ होने का आरोप लगाया है। परिजनों ने शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर मामले को रीओपन करने की मांग की है, जिसे पुलिस ने आत्महत्या बताकर क्लोज कर दिया था। आज से कुछ दिन पहले हमारे कालबिला समाज की बच्ची 1 तारीख के दिन घटना हो जाती है। तो परिवार वालों का आरोप है कि जो सामने वाला व्यक्ति उन्होंने गला घोट के मार के उसको पेड़ पे लटका गया है। लेकिन आज भी 11 तारीख हुई है, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। तो आज ये जो भिंडवाल जिले के है, जालौर जिले के अंदर, वहाँ से जो चिरू जिले के अंदर घटना हुई, तो यहाँ तमाम घुमंत समुदाय के लोग आए और उसके बाद कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मिलने की इनकी जो निष्पक्ष जाँच हो जाए। जांच अगर सही नहीं होती तो जो पहले जो घटना हुई उसकी बॉडी को बाहर निकाल के उसका पोस्टमार्टम किया जाए और इसकी एडिशनल जांच की जाए। प्रदेश में इन दिनों रबी की फसलों को बोया जा रहा है। फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है सही खाद और उत्तम उर्वरक, लेकिन मंडियों में खाद की कमी के चलते किसान हताश हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कहां गई खाद, पूछे किसान। खाद की डिमांड पूरी, स्टॉक अधूरा। रबी की फसल बोने का मौसम है, लिहाजा मंडियों में कतार है। कतारों में लगे किसान हैं और इन किसानों के फोन में खाद वितरण का मैसेज भी है, लेकिन मंडियों में खाद नहीं है। डीएपी खाद की इसी किल्लत के चलते किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आलम यह है कि कई किसान बिना खाद के ही खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। सबसे पहले तस्वीरें झुंझुनू की। यहाँ किसानों की भीड़ को देखकर कर्मचारियों ने रेलिंग का दरवाजा ही बंद कर दिया। इस बीच तहसीलदार का कहना है कि समिति के पास महज 400 कट्टे डीएपी खाद का स्टॉक मौजूद था, लेकिन किसान सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए। भाई सुबह से परेशान बैठे हैं, 6 बजे आके लाइन में लग गए, 10 बजे अधिकारी आए, कर्मचारी आए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। 300 कट्टे की बता रहे हैं, 300 डीएपी के और 600 एसएसपी के हैं। ठीक है, वो बात देंगे, लाइन से आ जाओ। लाइन से पहले सुबह लाइन ही लगी थी, उसके बाद में हुई है तो वो बोलते कल 6 बजे आओ, टोकन बांटेंगे पहले। तो ये टोकन की व्यवस्था पहले से भी हो सकती थी। अब एक नजर श्री गंगानगर के किसानों पर भी। ये लंबी कतार किसी जश्न का हिस्सा नहीं, बल्कि डीएपी खाद लेने के लिए जूझते किसान हैं। दुकान का शटर आधा खुला है और इसी आधे शटर से पूरी किल्लत खत्म होने का दावा है। खाद की किल्लत का ये सिलसिला बाड़मेर में भी बदस्तूर जारी रहा। वहीं राजधानी जयपुर का हाल भी कुछ ज्यादा अलग नहीं। यहाँ जमुआ रामगढ़ इलाके के जयचंदपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में डीएपी खाद का वितरण शुरू किया गया है, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी के चलते यहाँ भी धक्का मुक्की और अफरा तफरी का माहौल नजर आया। समस्याएं कई हैं, लेकिन जवाब एक अधूरा स्टॉक। लेकिन सवाल जस का तस है, आखिर कब तक ये किल्लत यूं ही बनी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।